हेलो मेरे जीनियस दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस क्या होता है, टीसीएस कौन काटता है और टीसीएस किसका करता है, टीसीएस का रिटर्न फाइल कब फाइल किया जाता है और उसका डेट क्या क्या है, और उसका पेमेंट कब किया जाता है टीसीएस का, और किस टाइप के सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं टीसीएस में, और इसका रेट्स क्या चल रहा है 2020 में, और टीसीएस किसके ऊपर करता है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये जो है सेलर जो है अपने बायर से कलेक्ट करता है। जब यहाँ पे सेलर और बायर आ गए, इसका मतलब जो है इसमें गुड्स का सेलिंग होने वाला है। ये जो है टीसीएस जो है गुड्स के ऊपर जो है अप्लाई होता है, उसी के ऊपर जो है टीसीएस काटा जाता है। जो परचेज करता है वो जो है टीसीएस देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टी। और जो है कलेक्ट करता है, जो टीसीएस को लेता है उसको बोलते हैं कलेक्टर। यानी यहाँ पे सेलर जो हो गया आपका कलेक्टर हो गया, परचेजर जो हो गया आपका कलेक्टी हो गया। टीसीएस को काटने का जो भी रूल रेगुलेशंस है वो अंडर सेक्शन इनकम टैक्स के एक्ट 206 के सी के अंतर्गत आता है। इसमें पूरा डिटेल्स से इसके बारे में लिखा गया है। इसमें कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिसके ऊपर टीसीएस को लगाया जाता है और लिया भी जाता है, और लेने के बाद गवर्नमेंट को जमा भी किया जाता है। यानी ये किसी पर्टिकुलर गुड्स पे लिए जाने वाला एक टाइप का टैक्स है जो कि सेलर अपने बायर से लेता है। हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को कोई मटेरियल सेल करता है, तो उसी समय उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगा टैक्स के फॉर्म में। सपोज कीजिए टोटल गुड्स का वैल्यू 10,000 है, 10,000 है, और टीसीएस उसका 1,000 बन रहा है, तो वो उससे जो है 11,000 रुपये लेगा प्रोसीजर से, ना कि 10,000 लेगा। यानी उसी समय वो टैक्स को कलेक्ट कर लेगा, ले लेगा, 11,000 ले लेगा, 1,000 एक्स्ट्रा ले लेगा टैक्स के फॉर्म में, और 1,000 जो भी टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो कुछ पार्टिकुलर गुड्स हैं जिसके अंडर में टीसीएस आता है, जिसके ऊपर टीसीएस अप्लाई है। जैसे आपका जो है यहाँ पे गुड्स का लिस्ट आप देख सकते हो। लिक्विड ऑफ अल्कोहल नेचर मीड ऑफ द कंजप्शन बाय द ह्यूमंस। जो आपके एल्कोहलिक नेचर के जो भी गुड्स हैं उस पर 1% टीसीएस करता है। टिम्बर वुड अंडर द फॉरेस्ट लीज्ड, इसमें जो है आपका लगभग 2.5% टीसीएस करता है। जो भी आप रेट अभी देख रहे हो, कोरोना के कारण जो है ये भी रेट में कमी आया है। हम आपको आज का डेट दिखा रहे हैं, मतलब आज का जो रेट चल रहा है वो जो हम शो करवा रहे हैं, जो कोरोना के चलते ही चेंज हुआ है। 0.25% लेस हो गया है, जो कि रियल इसमें से लेस हो गया है। यहाँ पे आप इंटरनेट पे सर्च मार सकते हो टीसीएस रेट चार्ज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2021, तो आपके सामने ये चार्ज आ जाएगा। इसमें देखिए स्क्रैप पे जो है 1% था चार्ज, अब जो है 0.25% लेस होके ये आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेबल है 14 मई 2020 से 31 ऑफ मार्च 2021 तक। उससे पहले जो रेट चल रहा था ये वाला रेट था आपका, 14 मई से ये वाला रेट चल रहा है। इस तरह से आप गुड्स का लिस्ट देख सकते हो जिसके ऊपर टीसीएस अप्लाई है। इसके अलावा जो भी मटेरियल है उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगता है। ये आप इंटरनेट और गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। टीसीएस कोई पर्टिकुलर सेलर ही कलेक्ट कर सकता है, अदर कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेलर्स एंड बायर्स फॉर टीसीएस। यहाँ पे देखिए सेलर्स का लिस्ट दिया गया है, इनमें से एक ना कोई जो है होना चाहिए सेलर्स, तभी जो है टीसीएस कलेक्ट कर पाएगा। टीसीएस कलेक्ट करने के लिए उसके पास टैन नंबर होना ज़रूरी है। टैन का फुल फॉर्म होता है टैन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसको आपको होना चाहिए, तभी जो है आप जो है टीसीएस कलेक्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट को जमा कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं इसमें से जो है कोई ना कोई सेलर इसमें से होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी का होना चाहिए, नहीं तो पार्टनरशिप फॉर्म का, नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसमें से कोई ना कोई टाइप से सेलर जरूर होना चाहिए, तभी वो जो है टीसीएस कलेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखिए बायर्स वो कौन हो सकते हैं जो टीसीएस देंगे। वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन के पार्टनर हो सकते हैं, कंसल्टिंग अदर ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन नेशंस के हो सकते हैं, क्लब सच एज स्पोर्ट्स क्लब और सोशल क्लब्स के
हो सकते हैं वही टीसीएस देंगे, यानी प्रोसीजर इनमें से एक हो सकते हैं, तभी जो है टीसीएस देने के एलिजिबल हैं। चलिए हम अब बात कर लेते हैं टीसीएस के पेमेंट्स और रिटर्न्स के बारे में। तो टीसीएस जो है क्वार्टरली बेसिस रिटर्न फाइल किया जाता है और मंथली बेसिस पेमेंट किया जाता है। जैसे कि अप्रैल मंथ में आपने अगर किसी का टीसीएस काटा है तो आपको अगले महीने आपको मई में 7 तारीख तक जमा कर देने हैं। अगर आपने मई में काटा है टीसीएस तो आपको अगले महीने 7 जून तक कर देने हैं पेमेंट। अगर आपने जून में काटे हैं तो 7 जुलाई तक कर देना है। इस तरह से जो है नेक्स्ट मंथ 7 तारीख तक आपको पेमेंट कर देने होते हैं टीसीएस के। जैसे ही आपका पेमेंट्स हो जाए और 3 महीना हो जाए यानी क्वार्टर हो जाए तो आपको एक रिटर्न फाइल करना होता है, जो कि मान लीजिए अप्रैल मई और जून 3 महीना हो गया, क्वार्टर कंप्लीट हो गया, तो 30 जून को आपका क्वार्टर कंप्लीट होता है, तो आपको 15 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देना है। यानी जो भी 3 महीना में आपने किया है लेन देन, जो भी आपने टीसीएस काटा है उसका डिटेल आपको फिल कर देना है रिटर्न फाइल में। इसी तरह से आपको सेकेंड क्वार्टर में जो है जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों में जो भी आपने टीसीएस कलेक्ट किए हैं उसको आपको जो है 15 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर देना है। इस तरह से जो है थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का आपको कर लेना है 15 तारीख तक। लास्ट में जो है आपको मई तक डेट दिया जाता है। मार्च में टोटल आपका 31 मार्च को आपका कंप्लीट होता है क्वार्टर, और 15 मई तक आप जो है रिटर्न फाइल कर सकते हो। जो सेलर है जो टैक्स का डिपॉजिट करता है उसको चालान नंबर 281 में फिल करके उसको नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक भर देने होते हैं, पेमेंट कर देने होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि जो रिटर्न फाइल है कौन से फॉर्म कौन से रिटर्न फाइल हमें करने होते हैं। तो रिटर्न फाइल एक फॉर्म आता है जिसका नाम है 27EQ। ये जो है आपको रिटर्न फाइल क्वार्टर बेसिस पे करने होते हैं। इसमें पूरा डिटेल्स शो करवाना होता है कि किसका आपने टीसीएस काटा है, सॉरी काटा नहीं कलेक्ट किया है, उसका नेम क्या है, उसका पैन क्या है, उसका सब डिटेल्स फिल करना होता है 27EQ रिटर्न फाइल के अंदर। चलिए जान लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ टीसीएस कौन से होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ टीसीएस आपकी एक है जो 27D है। ये जो है कलेक्टर कलेक्टी को प्रोवाइड करता है, जिसमें ये डिटेल्स होते हैं जैसे कि नेम और ऑफ सेलर और बायर दोनों के नेम होते हैं। 10 होता है सेलर का, और फाइलिंग टीसीएस रिटर्न क्वार्टरली सब डिटेल्स रहता है। तो पैन ऑफ बोथ सेलर्स एंड बायर, पैन भी डिटेल्स रहता है दोनों का। टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द सीलर, सीलर का जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया है वो डिटेल्स रहता है। और भी डिटेल्स होते हैं जैसे डेट ऑफ कलेक्शंस और द रेट ऑफ टैक्स अप्लाइड, तो ये सारे डिटेल्स उसमें होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं जो है कब आपको 27D जो है मिलता है, यानी कलेक्टी है वो कब ले सकता है इसको। तो जब क्वार्टर एंड हो जाता है और रिटर्न फाइल हो जाता है तो उसको जो है 15 दिन के अंदर उसको ले लेने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर आपका 30 जून को एंड होता है तो 15 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देना है। उसके बाद जो है 15 से लेके 30 जुलाई के बीच में जो है आप जो है 27D ले सकते हो। ये फॉर्म आप ले सकते हो, सर्टिफिकेट आप इशू करवा सकते हो कलेक्टर से। टीसीएस में कुछ गुड्स हैं जिसको एग्जेप्शन में रखा गया है, जिसके ऊपर टीसीएस अप्लाई नहीं होता। जैसे अब जो है एलिजिबल गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन, अगर गुड्स आप जो है सेल कर, यानी अगर बायर जो है अपने पर्सनल कंजप्शंस के लिए गुड्स को खरीदता है तो उसको टीसीएस देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेता है या ट्रेड्स के लिए नहीं लेता है तो उसको जो है उसको एग्जेप्शन माना जाएगा, यानी उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं टीसीएस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर भी टीसीएस का कलेक्शंस होता है। जैसे कोई डीलर और ट्रेडर्स है ऑनलाइन सेलिंग करता है तो जो भी सेलिंग करता है तो उसको टीसीएस कट के पेमेंट होते हैं, और जो टीसीएस है वो जो है जमा करना होता है 10 तारीख तक, अगले महीने 10 तारीख तक, मतलब जिस मंथ में टीसीएस काटा गया है उसके अगले महीने तक 10 तारीख को उसको पेमेंट कर देना है टीसीएस का। टीसीएस कलेक्ट करने के लिए जो है इसको जीएसटी के अंडर जो है होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि डीलर्स और ट्रेडर्स का रिक्वायर्ड है जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन।
जीएसटी के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने का जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई हुआ था आपका 1 अक्टूबर 2018 से अप्लाई है, उसके बाद अभी तक चल रहा है। तो ये थे आपके ऑल अबाउट टीसीएस। हमने टीसीएस के बारे में जितने इन्फॉर्मेशन से सब पता किए। टेलीप्लान के न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।